हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिक्स के लेक्चर्स को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ेंगे। उस 3.2 की ओर एक्सरसाइज से बढ़ने से हम लोग कुछ पहले बेसिक उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे। हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे पॉसिबल होता है, फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कैसे होता है, फिर उसका कुछ प्रॉपर्टी क्या है, फिर हम लोग उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग कह सकते हैं टू और मोर देन टू मैट्रिक्स का कह सकते हैं एडिशंस, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन सर्टिव लॉ के अकॉर्डिंग कब पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा, इस बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए हेडिंग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हेडिंग लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग क्या जानते हैं समझिए, पहले एग्जांपल समझिए, अपने आप समझिए, एकदम बेसिक बात है, एकदम इजी वे में आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लेट कहीं पर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया, सपोज दैट मान लेते हैं 2 3 4 2। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज करता है, हमेशा कहते हैं मैट्रिक्स में कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये राइज करेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 1 2 1 2 मींस रो क्या प्रेजेंट है आपके पास 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 और 2। मींस कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या प्रेजेंट है 2/2। सपोज दैट मान लीजिए हम अगर नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन किए, सपोज दैट मानते हैं -1 0 3 -7। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए क्या प्रेजेंट है 1 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। कॉलम्स की बात करेंगे 1 2, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, और सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर भी है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। क्लियर है। अब जैसे ही दोनों के समेशंस की हम बात करेंगे, दोनों के एडिशंस की बात करेंगे, तो कैसे हम लोग टेकन कर सकते हैं। नाउ नोटिस कीजिएगा, जैसे हम फाइंड करेंगे A प्लस बी, सपोज दैट मान लीजिए, तो A का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 2 4 3 और 2। जो मैट्रिक्स A था उस A के जगह पर हम पुट कर दिए हैं। फिर आ गया आपके पास मैट्रिक्स B का वैल्यू क्या प्रेजेंट है -1 0 3 और क्या कह सकते हैं -7। जैसे हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए। आप क्या जानते हैं, हम पीछे बताए थे, ध्यान से देखिए, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब सिंपल वे में कह सकते हैं या तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि दो ही नहीं, अगर दो से आपके पास ग्रेटर भी एलिमेंट्स हो सकता है। मींस हम कह सकते हैं 3 मैट्रिक्स हो, 4 मैट्रिक्स हो, या फिर डॉट डॉट n मैट्रिसेस हो। अगर सबका एडिशन फाइंड करना है तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि A में मींस नंबर ऑफ रोज इन A, जितना मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B। मींस फर्स्ट में जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही सेकंड में नंबर ऑफ रोज ही होना चाहिए। फिर से कह सकते हैं कि फर्स्ट में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना ही आपके पास सेकंड में भी नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का या तो ऑर्डर सेम रहेगा, या फिर नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, तभी पॉसिबल होगा। जैसे हम ऐड करते हैं, बताइए करस्पॉन्डिंग प्लेसेज को 2 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा। देखिए हम लोग कैसे ऐड करते हैं, एकदम इजी वे में, एकदम इजी कॉन्सेप्ट करके समझिए। बताइए 2 को -1 से ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 2 + -1, एकदम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 3 + 3। हम लोग 4 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 4 + 0, और देख रहे हैं 2 को -7 के साथ ऐड करेंगे तो 2 प्लस आपके पास क्या रहेगा -7। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, क्या रहेगा आपके पास, बताइए, यहां पर ध्यान दीजिए। 2 + -1, 2 में से 1 सेपरेट करें, कितना आ गया आपके पास 1। 3 + 3 आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा 6। 4 + 0 आपके पास क्या आ गया 4। 2 में से 7 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो गया -5। विच इज द रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। मतलब ये जो आपके पास सॉल्यूशंस आ गए, दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। मींस हम लोग बाय डिफिनेशन सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं टू मैट्रिसेस 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डॉट डॉट n मैट्रिसेस हो सकते हैं। अभी हम जस्ट बताए जब दोनों मैट्रिक्स का या फिर मोर देन टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तो ही एडिशन पॉसिबल होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम लोग बाय डिफिनेशन पढ़ते हैं। हेडिंग लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मोर मैट्रिसेस हो गया, प्लुरल है, इसमें कई सारे मैट्रिक्स आप काउंट कर सकते हैं। लिखिए द एडिशन ऑफ मैट्रिसेज इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। अभी जस्ट बताएं
कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, कब बतलाए हैं, देयर ऑर्डर विल बी सेम। क्या हम लोग बोलेंगे, देयर ऑर्डर विल बी सेम। या तो हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो जाकर के मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को ब्रैकेट करके कह सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए बी। मींस हम कह सकते हैं ए में जितना नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है वही आपके पास कितना होना चाहिए, बी में भी नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है वही किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी के इक्वल होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। मींस हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बताइए, नंबर ऑफ रोज इन ए में जितना नंबर ऑफ रोज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए में जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ रोज बी में होना चाहिए। फिर हम लोग सेकेंड में क्या कह सकते हैं, सेम कंडीशंस हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। मींस आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं या तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देयर ऑर्डर विल बी सेम, या फिर इसी को कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि नंबर ऑफ रोज इन ए में जितना नंबर ऑफ रोज है वो बी के इक्वल होना चाहिए, फिर ए में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के इक्वल होना चाहिए, तो ही जाकर के मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा। क्लियर है? एक दो और एग्जांपल देखिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि आल्सो, हम कोई और एग्जांपल टेकन करते हैं, नोटिस कीजिए। मान लेते हैं कि a इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया, कहीं पर प्रेजेंट है आपके पास, बताइए 1 -2 3 4 2 6 3 1 7। नोटिस कीजिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है। सपोज दैट मान लीजिए कहीं पर आपके पास b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया, क्या हम लोग टेकन कर सकते हैं, नोटिस कीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहां पर कैसे ऐड करेंगे, समझिए। सबसे फर्स्ट मेरा टारगेट ये रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, इसके लिए हमें जस्ट बताया दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मेरा टारगेट रहेगा, हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 1 2 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3। कॉलम बताइए 1 2 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3। मींस कर सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 9 है। इसमें भी 1 2 3, ये भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है। अब जैसे हम बताइए, हम आपके पास ए दे दिया है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी भी आपके पास दे दिया है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब जैसे हम देखिए, हम यहाँ पर फाइंड करते हैं a प्लस बी, हम दोनों का क्या फाइंड करते हैं, एडिशन। नोटिस कीजिए आपके पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोटिस कीजिए करस्पॉन्डिंग प्लेसेज के एलिमेंट को ऐड करेंगे। नोटिस कीजिए फर्स्ट प्लेस पर कौन सा एलिमेंट हम देख रहे हैं, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1 + 1 आपके पास क्या रहेगा 2। पर देख रहे हैं 4 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मींस सॉरी 4 करस्पॉन्डिंग प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको ऐड कर रहे हैं। मींस हम कह सकते हैं a11 प्लेस को a11 प्लेस के साथ, a12 प्लेस को a12 प्लेस के साथ। जैसे हम देख रहे हैं a13 प्लेस पर 3 है, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 3, -2 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो -2, 2 1 के साथ ऐड करेंगे तो 3, फिर क्या रहेगा आपके पास 1 + 0 आपके पास हो गया 1, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे 3, 6 को 0 के साथ ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर आपके पास 7 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब नोटिस कीजिए इस मैट्रिक्स का फिर से ऑर्डर बोलिए किस ऑर्डर का आ गया 3/3। इससे क्या पता चला, नोटिस कीजिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर से पहले मींस एडिशन से पहले जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता है, आफ्टर एडिशन, एडिशन के बाद भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहता है, वो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता है। ये बात हम पीछे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट में देखिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था ए, मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का था। हम जैसे ही एडिशन किए तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ गया वो 2/2 ऑर्डर का आ गया। इससे क्या पता चला है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होता है, मींस उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, जो मैट्रिक्स है वही पॉसिबल रहता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, नोट डाउन। चल अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। हम लोग मैट्रिक्स के एडिशन के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट? ध्यान दीजिए और समझिए एकदम बारीकी से। देखिए सबसे फर्स्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कम्यूटेटिव
लॉ। इसका मीनिंग क्या है तो समझिए। जैसे आप जानते हैं कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास, तो ये सपोज दैट मान लेते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है और बी कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन अभी हम जस्ट बताए कि एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मींस हम मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड करेंगे या फिर कह सकते हैं बी को ए के साथ ऐड करेंगे, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास दे दिया कोई मैट्रिक्स दे दिया, लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4, नोटिस कीजिए। और फिर बी इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, -1 0 2 -3, क्लियर है। हम जैसे इसका फाइंड करते हैं फर्स्ट में a प्लस बी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, नोटिस कीजिएगा, नाउ a प्लस बी। जैसे हम a और b को ऐड करते हैं, नोटिस कीजिए क्या रहेगा आपके पास, बताइए। 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो 0, 3 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5, 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे 2 और 4 को -3 के साथ ऐड करेंगे 1, क्लियर है। मींस पहले हम a को लिखे फिर b को फिर ऐड किए। अब हम फाइंड करते हैं b प्लस a आल्सो। क्या फाइंड करेंगे बोलिए, b प्लस ए। नोटिस कीजिएगा जैसे हम मैट्रिक्स b, इसमें क्या था कि पहले a का वैल्यू पुट किए, इसमें पहले किसका वैल्यू पुट किया है, b का। b का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं क्या आपके पास, -1 0 2 और -3, और a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 1 2 3 और क्या आ गया 4। नोटिस कीजिए जैसे हम एडिशन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए। -1 को 0 के साथ ऐड करेंगे 0, 2 + 3 आपके पास हो जाएगा 5, 2 + 0 हो जाएगा 2, 4 - 3 हो गया 1। अब नोटिस कीजिए, बताइए क्या जो a प्लस बी का वैल्यू है 0 2 5 1 वही b प्लस a का वैल्यू आया 0 2 5 1। यस, जो a प्लस बी का वैल्यू है वही b प्लस a का वैल्यू है। मींस हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मींस a प्लस b का वैल्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल होता है। ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एकदम ढेर सारे सबके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनेगा, नोट डाउन नोट डाउन। चल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिए एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड आपके पास हो गया एसोसिएटिव लॉ। अभी जस्ट आपके पास पता है, नोटिस कम्यूटेटिव में हम 2 एलिमेंट की बात करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। हम लोग एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। मींस दैट इज करके हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि a कोई मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। इफ ऑर्डर विल बी सेम, अगर सारे एलिमेंट्स का सारे मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है तो पहले हम a प्लस बी को ऐड करेंगे फिर c के साथ ऐड करेंगे, या फिर आरएचएस में कह सकते हैं कि पहले b और c को ऐड करेंगे और फिर इसको किसके साथ ऐड करेंगे, a के साथ। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया मींस ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी फॉलो एसोसिएटिव लॉ को नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ सो समझिए। इसका मीनिंग है कि जो भी मैट्रिसेस आपके पास दिए रहेंगे उसमें हम फर्स्ट में एलएचएस में किसको ऐड करेंगे, a प्लस बी को ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर c के साथ ऐड करेंगे। आरएचएस में क्या करेंगे, पहले b और c को ऐड करेंगे फिर a के साथ ऐड करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया इसका मतलब मैट्रिक्स जो है सो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज फॉलो नहीं कर रहा है। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए, एग्जांपल टेकन कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिए एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। 1 -2 3 और 0। दूसरा आपके पास दे दिया सपोज दैट मान लेते हैं b इक्वल टू -1 0 0 5, और तीसरा आपके पास दे दिया c इक्वल टू 0 0 0 5। क्लियर है। कोई भी मैट्रिक्स आप टेकन करते हैं, जस्ट बताएं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों बार कर सकता है। सबसे पहला हमको चेक करना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2, 2 रो है 2 कॉलम है। क्लियर है। जैसे हम एलएचएस पार्ट का वैल्यू फाइंड करते हैं, नोटिस कीजिएगा नाउ हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस क्या है c। इसका मीनिंग क्या होगा कि फर्स्ट में हम a प्लस बी को ऐड करेंगे और आफ्टर c के साथ ऐड करेंगे। जैसे हम मैट्रिक्स a का वैल्यू पुट करते हैं क्या रहेगा आपके पास, बताइए। फर्स्ट में आपके पास प्रेजेंट है 1 -2 3 और 0, प्लस आपके पास दे दिया b। मैट्रिक्स b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, -1 0 0 और क्या प्रेजेंट है 5, और प्लस हम लोग कह सकते हैं c का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 0 0 0 और क्या प्रेजेंट है 5। जैसे हम इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा a प्लस बी को ब्रैकेट में पुट करना, ब्रैकेट में पुट कर दिए। अब बोडमास का रूल पढ़ते हैं उसके लिए याद होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट का वर्क होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी टर्म उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या रहेगा बताइए, जैसे हम ऐड करेंगे क्या रहेगा आपके पास
1 माइनस 1 0, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, माइनस 2 प्लस 0 हो जाएगा -2 और 5 प्लस 0 आपके पास क्या हो जाएगा 5। क्लियर है? अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्या रहेगा आपके पास 0 0 0, हम लोग क्या कर सकते हैं 5। कोई कंफ्यूजन? एकदम नोटिस कीजिए, एकदम क्लियर वे समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे हम इसको ऐड करते हैं क्या रहेगा आपके पास, यहीं पर नोट कर लेते हैं। बताइए 0 प्लस 0 ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया 0, 3 प्लस 0 ऐड करेंगे 3, माइनस 2 प्लस 0 आपके पास हो गया -2, 5 प्लस 5 आपके पास हो गया 10। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर मन है तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। नोटिस है ये एलएचएस का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए जैसे हम इसमें राइट साइड वाले पार्ट को ऐड करते हैं, मींस जैसे ही हम लोग आरएचएस के वैल्यू को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा बताइए। आरएचएस के वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं a प्लस क्या प्रेजेंट है b प्लस c। नोटिस कीजिएगा a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स में प्रेजेंट है मेरे पास 1 -2 3 और क्या प्रेजेंट है 0 प्लस b प्लस c। नोटिस कीजिएगा b का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास -1 0 0 और आपके पास हो गया 5 और प्लस c का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 0 0 0 और क्या प्रेजेंट है 5। नोटिस कीजिएगा जैसे हम देख रहे हैं बी और सी क्या है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोडमास के रूल से सबसे पहले हम बी और सी को सॉल्व करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए जैसे हम इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बताइए -1 प्लस 0 -1 0 0 प्लस 0 0 5 प्लस 5 आपके पास हो गया 10 और यहां पर क्या प्रेजेंट है एलएचएस में 1 -2 3 और 0। जैसे हम ऐड कर लेते हैं बताइए क्या रहेगा यहां पर, नोटिस कीजिए और बोलिए ध्यान से 1 -1 हो जाएगा 0, 3 प्लस 0 आपके पास हो गया 3, -2 प्लस 0 हो जाएगा -2 और क्या कर सकते हैं 10। नोटिस कीजिए 0 -2 3 10, 0 -2 3 10, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। बताइए क्या LHS इक्वल टू RHS, जो LHS का वैल्यू वही RHS का वैल्यू कोई डिफरेंट है? नहीं, सेम है। इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि फॉर एडिशंस के लिए जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ मींस हो गया कि फर्स्ट में हम ए और बी को ऐड करेंगे, बाद में सी के साथ ऐड करेंगे, या फिर RHS में कह सकते हैं पहले BC को ही हम लोग एडिशंस कर ले, ऐड कर ले और फिर ए के साथ ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन, नोट डाउन। चल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए आइडेंटिव आइडेंटिटी। हेडिंग दीजिए आइडेंटिव आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हेडिंग दीजिए आइडेंटिव आइडेंटिटी। देखिए नाम सही लग रहा है, ये सारा जितना प्रॉपर्टी आपको पढ़ेगा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारा आपको यूज पड़ेगा रिलेशन फंक्शंस के बाद जो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे इस सबका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं हायर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा में भी जाएगा, तो वहां भी सबका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिव आइडेंटिटी। समझिए अभी हम जस्ट बताएं दैट इज करके कह सकते हैं, नोटिस कीजिए कि ए कोई भी मैट्रिक्स है। बताइए जैसे कोई भी रियल नंबर है आपके पास, एनी रियल नंबर, उसमें कौन सा रियल नंबर हम ऐड करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। मींस हम कह सकते हैं 5 अगर हम 0 ऐड किए, मींस कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर है 10 100 20, अगर 20 में हम 0 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा 20 के, या 0 में 20 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा 20 के। मींस हम कह सकते हैं 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी रियल नंबर में ऐड करने पर, किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मींस हम कह सकते हैं कि ए में जैसे हम 0 ऐड करेंगे या फिर कह सकते हैं 0 में a ऐड करेंगे, वो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा a के। जब a में 0 ऐड करें, 0 में a ऐड करें, उसका वैल्यू a के इक्वल होगा। सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट जिसे किसी में ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं 0 तो अदरवाइज हम कह सकते हैं एलिमेंट है बट रियल नंबर के फॉर्म पर है, बट यहां पर एक 0 मैट्रिक्स का वर्क कर रहा है, जो कि हमको पिछले क्लास से बतला चुके हैं। 0 0 0 0 0 0, कहीं पर अगर सारा एलिमेंट 0 है तो इसको शॉर्ट में आप 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर 0 आप किसको इंडिकेट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 0 जो है सो किसको इंडिकेट कर रहा है, मैट्रिक्स को। सो कह सकते हैं 0 मींस मैट्रिक्स हो गया, इज एन क्या टेकन कर सकते हैं बोलिए, आइडेंटिटी एलिमेंट।
एलिमेंट, इसका मतलब 0 आपके पास जो है सो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोटिस कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, समझिए कैसे हम लोग यूज करेंगे। जैसे दैट इज करके मान लीजिए कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, किसी भी ऑर्डर का आ सकते हैं 1 2 3। बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, 1 2 3 कॉलम्स कितने हैं आपके पास 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास 3/1, रोज 3 है, कॉलम्स 1 है। अब जैसे बताए एडिशन के लिए हम क्या बताए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे हम 0 इक्वल टू कोई मैट्रिसेस ऑर्डर करेंगे उसमें क्या मानेंगे, इच एलिमेंट को एवरी एलिमेंट क्या रहना चाहिए आपके पास 0। इसका ऑर्डर अगर आप चेक करें ये भी किस ऑर्डर का है 3/1 ऑर्डर का है। अब नाउ ऐड कीजिए, जैसे हम देख रहे हैं a प्लस 0 ऐड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 1 2 3। फिर हम लोग देख रहे हैं 0 का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 0 0 0। जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो क्या रहेगा बताइए, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। देखिए इस मैट्रिक्स का 1 2 3 ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/1, 1 2 3 ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/1। जैसे हम ऐड करेंगे 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, 2 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 2, 3 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा 3। बताइए जो मैट्रिक्स आया वो किस ऑर्डर का आया, बताइए 3/1 ऑर्डर का आया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, मींस हम कह सकते हैं a में 0 आया। अब नोटिस कीजिए क्या वो 1 2 3 जो है हम देख रहे हैं 1 2 3 फिर से a के इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। मींस हम कह सकते हैं सिमिलरली a में 0 ऐड करेंगे, या इसी तरह बिल्कुल कह सकते हैं सिमिलरली कर देते हैं, सेम एप्लीकेशंस है। या तो आप कह सकते हैं कि a में 0 ऐड करें, या फिर कह सकते हैं 0 में अगर a ऐड करें। सपोज दैट मान लीजिए कि देयरफॉर हम फाइंड करें 0 प्लस a, तो भी इसका वैल्यू क्या रहेगा a के इक्वल हो जाएगा। और जब भी हम देख रहे हैं कि a प्लस 0 मींस a में 0 ऐड करें या फिर कह सकते हैं 0 में a ऐड करें, उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल होगा। देन 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मींस यहां पर 0 जो है किसका वर्क करेगा, सारा 0 जो है एक एलिमेंट का वर्क करेगा, जिसे ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है वही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन। चल नोटिस कीजिए, हेडिंग दीजिए आइडेंटिटी इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए आइडेंटिटी इनवर्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास हो गया आइडेंटिटी इनवर्स। हेडिंग लीजिए आपके पास क्या आ गया आइडेंटिटी इनवर्स। नोटिस कीजिएगा मेरी कॉन्सेप्ट के एकदम ध्यान से, एकदम इजी वे में समझिएगा, एकदम इजी वे में समझ में आएगा। चलिए देखिए इनवर्स होता है, जैसे आप पढ़े थे रियल नंबर के लिए आपको पता होगा, याद होगा कि जैसे हम बोल लेते हैं 5 एक रियल नंबर है, क्लियर है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे नोटिस कीजिएगा, या कोई भी रियल नंबर है उसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 इक्वल होगा, ठीक उसका निगेटिव साइन, ठीक उसका निगेटिव साइन, क्योंकि +5 है, इसमें अगर आप -5 ऐड कीजिएगा तो ही +5 -5 0 हो जाएगा, या -5 में अगर हम +5 ऐड कर देते हैं तो ही -5 + 5 0 होगा। मींस कह सकते हैं सिंपल वे में कि दो नंबर्स किसी भी रियल नंबर का एडिशन 0 तभी होगा जब उसके एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एडिटिव इनवर्स मींस होता है ठीक उसका निगेटिव साइन। मींस दैट इज करके इसी को जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ए अगर सपोज दैट मान लीजिए कि इफ a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए अगर कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन ए में हम क्या ऐड करेंगे -a, ठीक उसका अपोजिट साइन माइनस साइन, या फिर हम कह सकते हैं -a में ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। जैसे ही दो नंबर का एडिशन 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे -a जो है a का क्या है एडिटिव इनवर्स है, क्या है -a का एडिटिव इनवर्स, ai लिख दिया है एडिटिव इनवर्स। या फिर कह सकते हैं अगर -a में a ऐड करने पर 0 पर ठीक अपोजिट साइन, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 का एडिटिव इनवर्स +5, ठीक उसी तरह a का एडिटिव इनवर्स -a का एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा क्लियर है। तो हम कह सकते हैं उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एडिटिव इनवर्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए जैसे हम लोग एडिटिव इनवर्स की ओर बढ़ते हैं, दैट इज करके हम क्या बतलाएं बाय डिफिनिशंस कि a एनी मैट्रिक्सेस को रिप्रेजेंट करे, इसका ठीक अपोजिट साइन -a ऐड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं क्या ऐड करेंगे -a है इसमें क्या ऐड करेंगे a ऐड करेंगे, तो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स A को क्या बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स। क्लियर है। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, नाउ सपोज दैट मान लीजिए कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 1 2 3 4 -2 7 -3 0 9, ठीक है।
ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बोलिए? 1 2 3 1 2 3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी है। चलिए, अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स दिख रहा है 3x3 ऑर्डर का, इसका क्या फाइंड करना है हमको? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है कि इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करेंगे कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा। तो हम जस्ट बताए ठीक इसका माइनस साइन, 5 का माइनस साइन, -5 ऐड करेंगे तो 0। ए रियल नंबर है, माइनस ऐड करेंगे तो 0। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, एक एडिटिव इनवर्स क्या रहेगा? माइनस ए। जैसे हम इसका माइनस साइन टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए? माइनस साइन टेकन करेंगे तो 1 4 -3 2 -2 0 3 7 और 9। नोटिस कीजिए, जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए? जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारा साइन चेंज कर जाएगा। निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। जैसे 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास बोलिए? -1 -4 -+3 आपके पास हो गया, -2 +2 0 हो गया आपके पास, -3 -7 और -9 हो गया। ये -a का वैल्यू आ गया। अब देखिए ऑल्सो जैसे हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? दोनों को ऐड करते हैं। a प्लस क्या फाइंड करते हैं? नोटिस कीजिएगा, -a। क्या रहेगा आपके पास बोलिए? मैट्रिक्स ए का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है? हम लोग क्या देख रहे हैं? 1 4 -3 2 -2 0 3 7 और आपके पास कितना आ गया? 9। ठीक, इसका माइनस साइन जैसे हम ऐड करते हैं तो माइनस साइन क्या प्रेजेंट है आपके पास बताइए? -1 -4 3। नोटिस कीजिए, नेक्स्ट आपके पास दे दिया है -2 2 0 -3 -7 और -9। जैसे हम इसको ऐड करेंगे क्या रहेगा बोलिए? -1 + 1 0 -2 + 2 0 -3 + 3 0 -4 + 4 0। इस तरह कह सकते हैं कि सारा एलिमेंट इसका 0 हो गया, जो कि मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? 0 मैट्रिक्स के इक्वल होता है। क्लियर है? यही था आपका एडिटिव इनवर्स। मींस कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक उसका माइनस साइन हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल रहेगा। तो -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड +a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। -a का एडिटिव इनवर्स +a होगा, +a का एडिटिव इनवर्स -a होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? नोट डाउन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टी था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव इनवर्स या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस। अब हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जो एडिशंस का प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन में भी सेम एप्लीकेशन होता है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हेडिंग जी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग दीजिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहां पर हम लोग क्या पढ़ना है? मल्टीप्लीकेशन। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होगा। मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं, एग्जांपल देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर हम डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए। जैसे मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया 1 2 3। क्लियर है? इस मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट टारगेट आप कहते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप बताइए। 1, इसमें रो कितने हैं? 1, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बोलिए? 1/3। अगर b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हम लोग टेकन करते हैं तो बताइए क्या रहेगा? नोटिस कीजिए और बोलिए। b इक्वल टू मैट्रिक्स सपोज दैट मान लीजिए -2 0 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 1 2 3। ये किस ऑर्डर का आ गया? 3। कॉलम्स कितने हैं? 1। ध्यान दीजिएगा एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मींस कर सकते हैं फर्स्ट में जितने भी कॉलम्स हैं, हम कई बार बता चुके हैं, फर्स्ट पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इस बताइए फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 3। वो किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज इन बी, मींस बी में जितने नंबर ऑफ रोज है इसके इक्वल होना चाहिए। मींस हम कह सकते हैं फर्स्ट में कॉलम 3 है तो नंबर ऑफ रोज भी कितने हैं आपके पास सेकंड के लिए? 3 है, तो डी मींस कह सकते हैं फर्स्ट में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसके अलावा कोई मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट मान लें कि इसमें लोग मल्टीप्लाई की बात करेंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी कैसे फाइंड करेंगे, नोटिस कीजिए। सबसे पहला वर्क है ए का मैट्रिक्स है तो उसको पुट कर दीजिए 1 2 और क्या आ गया आपके पास 3। अगर बी की बात करें तो बी इक्वल टू क्या प्रेजेंट है -2 0 और हम लोग क्या कर सकते हैं 6। नोटिस कीजिए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1, ये मैट्रिक्स आपके पास 1/3 है, किस ऑर्डर का है 3/1। अभी हम जस्ट बताए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होगा। आपके पास दिख रहा है 3 3 इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम लोग ये चेक करेंगे, नोटिस कीजिएगा कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा। क्या चेक करेंगे? मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा। नोटिस कीजिएगा हम देख रहे हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है कि बच गया मेरे पास 1 और यहां भी बच गया 1, मींस हम कह सकते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मींस इस मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर का आएगा, 1/1 ऑर्डर का ही आएगा, इसके अलावा कोई भी इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं आएंगे। मींस हम लोग इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, आप नोटिस करें और ध्यान से समझिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग मल्टीप्लाई की ओर बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, देखिए 1/3 ऑर्डर का है, सेकंड मैट्रिक्स आपके पास 3/1 ऑर्डर का है। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नोटिस कीजिएगा। हम बताए थे सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट था कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है। अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई, नोटिस कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एकदम ध्यान से बारीकी समझिएगा। इस तरफ से हम चलेंगे हॉरिजॉन्टल, इस तरफ से चलेंगे वर्टिकल, और सिंगल सिंगल एलिमेंटों को टेकन करेंगे ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। एकदम ध्यान समझिए। देखिए जैसे हम इसको मल्टीप्लाई, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए यहां पर इस तरफ से हॉरिजॉन्टल चलेंगे, इस तरफ से वर्टिकल। बताइए 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × हम लोग क्या लिखेंगे -2। अब देखिए यहां पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक से देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बीच में हो गया प्लस, यहां से हम लोग सेकंड एलिमेंट चलेंगे 2, यहां से सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, 2 × 0 आपके पास हो गया। फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं थर्ड एलिमेंट हो गया -3, यहां से थर्ड एलिमेंट कितना है 6, तो हम लोग क्या कर सकते हैं -3 × क्या प्रेजेंट हो गया आपके पास 6। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम बात करें तो बताइए अब जो बच गया वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो बच कितना गया आपके पास 1/1, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलिए 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए अब जैसे भी इसको सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिएगा 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए -2 प्लस आपके पास आ गया 0, और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास -18। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ध्यान से फिर से रिपीट कर दे, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, -2 आपके पास है, इस तरफ से सेकंड एलिमेंट 2, इस तरफ से सेकंड एलिमेंट 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किए 0, इस तरफ से थर्ड एलिमेंट हो गया -3, इस तरफ से थर्ड एलिमेंट हो गया 6, -3 को 6 से मल्टीप्लाई किए 18, -18 -2 आपके पास कितना होता है बोलिए -20। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अच्छा एक चीज और इसमें देखना है, यहाँ +3 था और यहाँ -3 है, सॉरी यहाँ पर +3 था ना क्वेश्चन में, +3 रहेगा तो यहाँ पर प्लस आपके पास हो जाएगा 6 3 18 -2, ये प्लस हो जाएगा 18 -2 आपके पास कितना रहेगा 16। क्वेश्चन में यहाँ +3 था, बाई मिस्टेक हो गया, नोटिस कीजिए। चलो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किए a × b फाइंड किए तो मेरे पास आ गया 16। इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन कभी कभी कोइंसिडेंस ये होता है, हम पीछे बतला चुके हैं कि क्या मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। मींस ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर के फॉर्म पर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 = 6। मींस मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के लिए जो रहता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6। बट क्या यहां पर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? क्या हम कह सकते हैं कि a से b को मल्टीप्लाई किया और b से a को मल्टीप्लाई किया वो सेम आएगा? नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मे और मे नॉट बी इक्वल, हो सकता है कभी इक्वल आ जाए, हो सकता है कभी इक्वल नहीं भी आए। जैसा कि यहीं पर आप पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, हम बोल क्या रहे हैं पहले समझिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम a × b का वैल्यू फाइंड किए, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना आ गया 1 रो 1 कॉलम, मींस ये मैट्रिक्स आ गया 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया जिसमें आपके पास एलिमेंट आ गया 16। लेकिन इसी को थोड़ा हम लोग चेंज करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बताइए ऑल्सो करके हम लोग क्या बोलेंगे कि b × a, इसी में क्या फाइंड कर लेते हैं b × a।
पहले बी को हम लोग पुट कर लेते हैं। बताइए बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, बोलिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, -2 0 और 6। मैट्रिक्स बी पुट कर दिए इनटू आपके पास मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स आपके पास क्या प्रेजेंट है, 1 2 और क्या प्रेजेंट है 3। नोटिस कीजिएगा एकदम ध्यान से। चलिए आप जानते हैं ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, बताइए 1 2 3। सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा मल्टीप्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए कि हम ऑर्डर चेक करेंगे। बताइए किस ऑर्डर का है, 1 2 और 3। ये हो गया 3। कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 1। ये किस ऑर्डर का है, 1 1 हो गया 1 2 3। ये किस ऑर्डर का है, 1/3 ऑर्डर का है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अभी हम जस्ट बताएं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा हम ये चेक करें क्या फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है। मींस हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का कॉलम आपके पास प्रेजेंट है, यहां पर कह सकते हैं 1। क्या यह 1 सेकंड के रो के इक्वल है, तो यस हम कह सकते हैं फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब होगा तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर का आएगा, नोटिस कीजिएगा। तो बच गया यहां पर 3, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा 3/3 ऑर्डर का आएगा। क्लियर है। अब नोटिस कीजिए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम बारीकी से देखिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत जरूरी है। आपको जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन के ही कॉन्सेप्ट से आएगा। चलिए हम लोग कैसे बढ़े, इस तरफ से बोले हॉरिजॉन्टल और इस तरफ से कैसे बढ़ेंगे, वर्टिकल। नोटिस कीजिए फर्स्ट रो इस तरफ से फर्स्ट कॉलम। बताइए 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 इंटू कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आएगा। नोटिस कीजिएगा, देखिए इस तरफ से फर्स्ट रो, इस तरफ से फर्स्ट कॉलम। फिर समझिए फर्स्ट रो आपके पास हो गया, क्या प्रेजेंट है -2, इस तरफ से फर्स्ट कॉलम, मतलब -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 इंटू 2। इस तरफ से हो गया फर्स्ट रो आपके पास क्या प्रेजेंट है, -2 और इस तरफ से आपके पास कौन सा एलिमेंट हो गया 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से क्या, फर्स्ट रो हम उठाए बारी बारी, फर्स्ट कॉलम फिर से सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम, तीनों से हम बारी बारी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। नोटिस कीजिएगा सेकंड रो से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू क्या रहेगा आपके पास 1। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू क्या रहेगा 2। यहां से हो गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0 इंटू 3। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। नोटिस कीजिए अब जैसे हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, बताइए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 6 इंटू 1। फिर हम कह सकते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू क्या लिखेंगे 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए 6 इंटू 3। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, नोटिस कीजिए बताइए ये किस ऑर्डर का आ जाएगा, 3/3 ऑर्डर का। ये जो मैट्रिक्स आपके पास आने वाला है वो किस ऑर्डर का आएगा, बोलिए 3/3 ऑर्डर का। अभी हम जस्ट बतलाए, नोटिस कीजिए क्या बतलाए हैं, जो बच गया रेस्ट वही मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, तो बच गया आपके पास यहां भी 3 यहां भी 3, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 ऑर्डर का हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम आगे बढ़े, नोटिस कीजिएगा क्या आप क्या -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जो आपके पास हो गया -4, 3 टू जा -6, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 टू आपके पास क्या प्रेजेंट है 12 और फिर दे रहा है 6 3 क्या प्रेजेंट है 18। अगर आप ठीक से देखें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास आ गया 3/3। अब क्वेश्चन ये राइज करता है जैसे कि हम पीछे बतलाए थे, क्या हम देख रहे हैं a इंटू बी का वैल्यू जो है आपके पास वो 1/1 ऑर्डर का है, एक ही एलिमेंट इसमें है 16, और यहां पर मैट्रिक्स आ गया b इंटू ए का वैल्यू 3/3 ऑर्डर का, मींस इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें हम कह सकते हैं कि 9 एलिमेंट्स है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं दोनों इक्वल नहीं है। मींस इस एग्जांपल से ये क्लियर हो गया, आप सिंपल कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है जो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर सकता है। वो भी क्यों नहीं फॉलो किया, अभी हम जस्ट बोलेंगे क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि a इंटू डिफाइन तो किया, ए बी का वैल्यू भी कुछ ना कुछ आया, बी ए का वैल्यू भी कुछ ना कुछ आया, बट दोनों इक्वल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी हम जस्ट बतलाए मैट्रिक्स फर्स्ट जो आ रहा है 1/1 ऑर्डर का आ रहा है एलएचएस का पार्ट, और आरएचएस का पार्ट 3/3 के इक्वल आ रहा है, 1 3 के इक्वल नहीं है। मींस हम कह सकते हैं ये दोनों a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब नोटिस कीजिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। चलिए इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल टेकन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर समझिए, दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग टेकन कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास, एकदम ध्यान से बारीकी समझिए, मान लीजिए कि 1 0 -2 3 -1 4, एक मैट्रिक्स दे दिया। बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2, किस ऑर्डर का है 2 1 2 3, ये किस ऑर्डर का है, बोलिए 2/3 ऑर्डर का है।
सपोज दैट मान लेते हैं हम b इक्वल टू भी कोई एक मैट्रिक्स टेकन कर लेते हैं, मान लेते हैं -1 2 -3। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 2 3 कॉलम्स कितने हैं आपके पास? 1। ये किस ऑर्डर का है? 3/1 ऑर्डर का। एकदम ध्यान से बारीकी समझिए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये मैट्रिक्स आपके पास 2/3 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स आपके पास 3/1 ऑर्डर का है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। अभी हम जस्ट बताए हैं ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बताएं फर्स्ट का कॉल्यूम। तो फर्स्ट का कॉल्यूम आपके पास कितना है? 3। वो किसके इक्वल होना चाहिए? सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। चेक कीजिए, फर्स्ट का कॉलम 3 जो है सेकंड के रो 3 के इक्वल है, यस, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नाउ नोटिस कीजिए, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, क्या रहेगा आपके पास बताइए? a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है? नोटिस कीजिएगा 1 0 -2 3 -1 4। ये क्या आ गया आपके पास? नोटिस कीजिए, एकदम बारीकी से समझिए। ये आपके पास आ गया 2/3 ऑर्डर का है। a पुट कीजिए इनटू b के साथ मल्टीप्लाई करें। नोटिस कीजिएगा, जैसे हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू क्या रहेगा? बोलिए -1 2 और -3। ये किस ऑर्डर का है? 3/1। जस्ट बताएं, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है आप ऑर्डर को सबसे फर्स्ट वर्क है कि आप कंसीडर करें। हम देख रहे हैं फर्स्ट का कॉलम बताइए क्या सेकंड के रो के इक्वल है? तो यस है। इसका मतलब कह सकते हैं यहां पर एकदम इजी वे में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम जस्ट बताए हैं, नोटिस कीजिए, राइट साइड नोट डाउन। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम जस्ट बतलाएं, नोटिस कीजिएगा। क्या बच गया आपके पास? 2 और बच गया 1। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा? 2/1 ऑर्डर का है। क्लियर है? ध्यान से देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करें। नोटिस कीजिए, इसको और बड़ा आप कर सकते हैं, कम कीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। बच गया यहां पर 2 और ये किस ऑर्डर का? 2/1 ऑर्डर का आएगा। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, देखिए हम कलर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हम बार बार कहते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट से आपको 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का लास्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाएंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको ध्यान समझना है। देखिए इस तरफ चलेंगे हॉरिजॉन्टल, इस तरफ से चलेंगे हम लोग वर्टिकल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस तरफ से हॉरिजॉन्टल, इस तरफ से वर्टिकल। नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? -1 के साथ। इस तरफ से सेकंड एलिमेंट हो गया 0, इस तरफ सेकंड एलिमेंट हो गया 2। अगर हम 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू क्या रहेगा? 2। इस तरफ से थर्ड एलिमेंट हो गया -2, एकदम ठीक से नोटिस कीजिएगा। इस तरफ से थर्ड एलिमेंट हो गया -3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है? हम लोग कहां लिखते हैं इसको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस होता है रो भी फर्स्ट कॉलम भी फर्स्ट, इसका मतलब A11 प्लेस पर। तो ये जा रहा एलिमेंट जो होगा ऐड सेपरेट करके A11 प्लेस पर आएगा। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए, इसी को और आगे सॉल्व करते हैं, बताइए क्या रहेगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो नोटिस कीजिए और बोलिए, फिर से हम लोग कह सकते हैं, सॉरी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम देखिए तो क्या रहेगा आपके पास बताइए। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, क्या रहेगा आपके पास? नोटिस कीजिए, बोलिए। जैसे हम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू क्या रहेगा? -1। इस तरफ से सेकंड एलिमेंट -1, इस तरफ सेकंड एलिमेंट 2, बताइए। -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 2, इस तरफ से थर्ड एलिमेंट 4, इस तरफ से थर्ड एलिमेंट -3। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू क्या रहेगा? बोलिए, -3। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं, बोलिए क्या रहेगा आपके पास? सॉल्व कीजिए। हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, यहां पर एक स्टेप लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम बारीकी से समझिए क्या रहेगा एलिमेंट। चल 1 1 आपके पास हो गया -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें प्लस हो गया 0, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा कितना हो गया 6। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस प्लस हो गया -2 1 जा 2, -4 3 आपके पास कितना हो गया 12। अब जैसे इसको ऐड करते हैं 6 -1 आपके पास क्या आ गया यहाँ पर प्रेजेंट 5, 12 -2 -14 -3 माइनस कितना आ गया आपके पास 17। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम कह सकते हैं यहाँ पर बताइए एक मैट्रिक्स टेकन किए थे 2/1 ऑर्डर का और एक 3/3 ऑर्डर का, एक टेकन किया हम 3/1 ऑर्डर का। जैसा कि ए में आपको मैट्रिक्स दिखा 2/3 ऑर्डर का है, बी में एक मैट्रिक्स दिखा 3/1 ऑर्डर का। हम लोग क्या यहाँ पर देखें, नोटिस कीजिएगा कि ए और बी दो मैट्रिक्स था। जैसे हम लोग दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किए तो आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट में आ गया 5, दूसरे में आएगा -17। इससे ये पता चला कि जब भी हम ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया 2/1 ऑर्डर का आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या इस मैट्रिक्स को मींस जैसे हम ए को बी से मल्टीप्लाई किया, क्या बी से ए को भी मल्टीप्लाई किया रह सकता है? तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं नोटिस कीजिए फिर से
ऑल्सो नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग लिखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, b इंटू ए। नोटिस कीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं, नोटिस कीजिए b मैट्रिक्स b का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, जो भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, जो है जो एलिमेंट है आप इसको पुट कर सकते हैं। सेकेंड हम देख रहे हैं ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, जो भी मैट्रिक्स है उसको आप आसानी से पुट कर सकते हैं। अब नोटिस कीजिए यहां पर जो मैट्रिक्स ए है वो किस ऑर्डर का है, हम लोग कह सकते हैं 2/3 ऑर्डर का है। जैसा कि हम बताए थे पीछे, याद हुआ कि किसी भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए मींस b इंटू ए फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कॉलम्स इन बी, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी रहेगा उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बताइए बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं मींस कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, क्या हुआ ए एलिमेंट के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, नहीं, नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो क्या यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं, बी ए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बी ए नॉट डिफाइन होगा। तो इस बात को हम लोग क्या लिखेंगे बाय स्टेटमेंट, सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी डज नॉट इक्वल टू, क्या यह इक्वल है, नहीं इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन ए, कह सकते हैं कि बी में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज ए के इक्वल नहीं है, मींस आपके पास कह सकते हैं इसका बी इंटू ए डिफाइन करेगा, नहीं डिफाइन करेगा, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सो बी इंटू ए इज नॉट डिफाइन, इसका मतलब कह सकते हैं बी इंटू ए डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इससे क्या आपको पता चला कि सबसे फर्स्ट ये पता चला आपको पास कि अगर हम a इंटू बी फाइंड करेंगे तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है मैट्रिक्स में कि जो a इंटू बी का वैल्यू होगा वही b इंटू ए होगा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं आपके साफ साफ कि अगर a इंटू बी का वैल्यू मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स में a इंटू बी अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि b इंटू ए भी डिफाइन करेगा, b इंटू ए अनइक्वल होने की तो चांसेस ही नहीं है, मींस हम कह सकते हैं b इंटू ए डिफाइन भी नहीं कर सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को बाय डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे, क्या पता चला, अभी हम जस्ट बताए हैं कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब फर्स्ट का कॉलम दूसरे के किसके इक्वल होना चाहिए, रोज के इक्वल होने चाहिए थे। क्लियर है, तो इस बात को लिखेंगे बाय स्टेटमेंट। नोटिस कीजिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए, लिखिए दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू matrices, the multiplication of two matrices is defined, ये कब डिफाइन करेगा, नोटिस कीजिए, इज डिफाइन हम लोग कह सकते हैं कब, जब ओनली व्हेन, ये कब डिफाइन करेगा, अभी जस्ट बतलाए हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन करेगा, अभी जस्ट बतलाए थे, जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब हम लोग कह सकते हैं किसका कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी रहेगा फर्स्ट में वो, तो हम लोग इस नंबर ऑफ कॉलम्स को फर्स्ट मैट्रिक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉलम्स मींस आपके पास किसका कॉलम हम लोग टेकन करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को, उसी को हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, अगर हम जस्ट बतलाए हैं तो कह सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन बी, बी मींस कौन सा मैट्रिक्स, तो हम लोग कह सकते हैं जो भी मैट्रिक्स आपके पास सेकंड मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके इक्वल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से a इंटू बी या b इंटू ए डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। मींस फाइनली आपको इस बात पर नोटिस करना है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा, अभी हम जस्ट बतलाए थे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, मींस ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है, नोट डाउन। चलिए अब इसके हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नोटिस कीजिए कि सपोज दैट, मान लीजिए इसको जनरलाइज फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए इसी को जनरलाइज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एज फॉर एग्जांपल कहीं पर आपके पास दे दिया लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया, मैट्रिक्स का हम लोग क्या बतलाए थे, ए आई जे, जहां पर स्मॉल ए आई जे किसको इंडिकेट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मींस उसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स दे दिया, ये आपके पास किस ऑर्डर का है, m/n ऑर्डर का है,
दूसरा हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए कि B इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया जिसका एलिमेंट मान लीजिए Bij, ये किस ऑर्डर का है, कुछ डिफरेंट मान लीजिए कि मैट्रिक्स P बाई Q ऑर्डर का है। देन अभी हम जस्ट बताएं A इंटू बी कब डिफाइन करेगा, देन हम लोग क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, A इंटू बी इज डिफाइन, हम लोग क्या कर सकते हैं कि A इंटू बी कब डिफाइन करेगा, अभी जस्ट बतलाए हैं, इफ एंड ओनली इफ, कब डिफाइन करेगा, इफ एंड ओनली इफ, अभी जस्ट बतलाए कब, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होने चाहिए थे, सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। मींस पहला एलिमेंट का जो सेकंड होगा वो दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट के इक्वल होगा, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए किसके इक्वल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज इन बी। मींस कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पर पॉसिबल है। अब जैसे इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो बताइए ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, m बाई n ऑर्डर का है, तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या प्रेजेंट है, n, और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या प्रेजेंट है, p। मींस कह सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट का ऑर्डर m बाई n हो और सेकंड का ऑर्डर p बाई q हो, तो उसका a इंटू बी तभी डिफाइन करेगा जब n इक्वल टू p होगा। मींस फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा उसमें एप्लीकेशन बताया गया था, उसके एप्लीकेशन में दो चार आपको एग्जांपल भी दिखलाया गया है, आपको थ्योरी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया ताकि आप उसको आसानी से समझ सकते, एकदम इजी वे में क्वेश्चन को बना सके। क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग मैट्रिक्स को किस किस कंडीशन में कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अभी जस्ट आपको बतलाया गया, एडिशन में याद होगा जैसे वहां पर क्या बतलाया गया था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेटिव आइडेंटिटी, फिर आपको आइडेटिव इनवर्स भी दिखा। उसी तरह इसका भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग दीजिए एसोसिएटिव लॉ। हेडिंग दीजिए एसोसिएटिव लॉ। देखिए हम कई बार बतला चुके हैं कम्यूटेटिव के लिए 2 एलिमेंट की बात करते हैं, एसोसिएटिव के लिए कितने एलिमेंट्स की बात करते हैं, 3। यही कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हम पीछे ही बतलाए हैं कि आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ना पड़ेगा। रिलेशन फंक्शन के लास्ट का एक चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन, जहां पर आपको बहुत सारे, या फिर कह सकते हैं एकदम लेटेस्ट में मॉडर्न अलजेब्रा में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पर आपको सारे प्रॉपर्टी के बारे में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेटिव आइडेंटिटी, आइडेटिव इनवर्स, ढेर सारे प्रॉपर्टी के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए फर्स्ट हो गया एसोसिएटिव लॉ। और नोटिस कीजिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जैसे हम बतलाएं कि कोई भी 3 मैट्रिसेस रहेगा, मान लिया कि आपके पास जैसे ए बी सी कोई 3 मैट्रिसेस है, हम लोग सबसे पहले एलएचएस में क्या फाइंड करेंगे, ए बी इंटू सी। इसका मीनिंग हो गया है कि पहले हम ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आरएचएस में कह सकते हैं या फिर इसी को हम लोग बी और सी को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आफ्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, नोटिस कीजिएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए छोटा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि ए इक्वल टू आपके पास दे दिया कोई मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 2 2 3। बी इक्वल टू कोई एलिमेंट्स मान सकते हैं आप -1 0 2 4। सी इक्वल टू कोई एलिमेंट्स टेकन कर सकते हैं 0 3 -1 2। क्लियर है? कोई भी हम 3 एग्जांपल्स के लिए मैट्रिसेस को टेकन किए हैं। क्लियर है? अब नोटिस कीजिए हम जो बोल रहे हैं सो हम लोग चेक करेंगे कि कैसे पॉसिबल होता है, क्या एलएचएस आरएचएस को वेरीफाई कर रहा है। तो जैसे हम लोग नाउ ध्यान समझिएगा,
एलएचएस पार्ट को सॉल्व के लिए आपको दिख रहा है ए बी इंटू सी, क्या दिख रहा है आपके पास ए बी इंटू सी। जैसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्या प्रेजेंट है आपके पास, हम लोग देख रहे हैं ए बी इंटू सी। आप जूनियर क्लास में बोर्डमास का रूल पढ़े जिसमें सबसे फर्स्ट में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब बताइए ध्यान से समझिएगा, ए का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग एक मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू आपके पास 1 2 2 3 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास -1 2 0 और 4 इंटू कह सकते हैं सी, सी का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है 0, क्या हम लोग कह सकते हैं 0 -1 3 और क्या प्रेजेंट है 2। नोटिस कीजिएगा, देखिए फर्स्ट सेकंड को ब्रैकेट में डालना है तो फर्स्ट सेकंड को हम लोग किसमें पुट कर देते हैं, ब्रैकेट में। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब नोटिस कीजिए, जैसे हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं एकदम ध्यान से इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाएगा। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी चेक करें कैसे मल्टीप्लीकेशन, अभी क्या बतलाएं कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, नोटिस कीजिएगा 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए -1, हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, इधर से सेकंड एलिमेंट 2, इधर से सेकंड एलिमेंट 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा 4। हम लोग क्या कर सकते हैं -1 + 4। क्लियर है, फिर से देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जैसे मल्टीप्लाई करें 1 को 0 के साथ तो क्या रहेगा आपके पास 0, यहां से सेकंड एलिमेंट है 2, यहां से सेकंड एलिमेंट है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा प्रेजेंट, बोलिए 8। क्लियर है, फिर से देखिए हम लोग सेकंड रो के लंग मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आपके पास कितना रहेगा 3 × 6। क्लियर है कॉन्सेप्ट, फिर से देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे मल्टीप्लाई किया वेरीफाई कीजिए, -2 इसे सेकंड 3 इधर सेकंड 2 6। लास्टली सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 0 और प्लस हम लोग कह सकते हैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 आपके पास कितना आ गया 12। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास जो प्रेजेंट है उसको आसानी से पुट कर दीजिए, क्या प्रेजेंट है आपके पास 0 -1 3 और क्या कह सकते हैं 2। नोटिस कीजिए एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस कीजिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 4 - 1 आपके पास आ जाएगा 3 8, यहां पर आपके पास प्रेजेंट है 12 और यहां पर 6 - 2 कितना कर सकते हैं 4। फिर आपके पास क्या प्रेजेंट है सेकंड एलिमेंट कर सकते हैं 0 -1 3 और क्या प्रेजेंट है 2। नोटिस कीजिए फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या बतलाए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम होगा। 2 × 2 यहां भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 से। चेक करके आप देख सकते हैं, बताइए क्या जाएगा आपके पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -8, तो अब शॉर्ट में लिखते चलते हैं -8 हो गया आपके पास। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नोटिस कीजिएगा 3 3 = 9 प्लस 8 2 = 16, 16 + 9 पास आ गया 25। नोटिस कीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एकदम ध्यान से बारीकी से देखिए 4 × 0 0 -12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -12। सेकंड रो सेकंड कॉलम आपके पास क्या रहेगा 4 3 = 12 प्लस 12 2 = 24, 24 + 12 कितना आ गया आपके पास 36। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। जो भी मेरे पास इस एसोसिएटिव लॉ का जो एलएचएस पार्ट था वो मेरे पास आ चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसी का हम लोग आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन। नोटिस कीजिए जैसे हम इसका आरएचएस पार्ट आपके पास क्या दिख रहा है ए बी इंटू सी। नोटिस कीजिए इस पर नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, नोट डाउन। चलिए अब इसी का हम लोग आरएचएस पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या आपके पास आरएचएस पार्ट दिख रहा है, नोटिस कीजिए। ऑल्सो इसी का आरएचएस पार्ट क्या दिख रहा है आपके पास ए इंटू क्या प्रेजेंट है बी सी। नोटिस कीजिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्या रहेगा आपके पास, बोलिए क्या कर सकते हैं मेरे पास ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स आपके पास प्रेजेंट है 1 2 2 और क्या प्रेजेंट है 3 इंटू बी सी। बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास -1 2 0 और 4 इंटू हम लोग कह सकते हैं सी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 0 -1 3 और क्या है आपके पास 2। क्लियर है। देखिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे समझिए कॉन्सेप्ट। एक स्टेप हम यहां पर लिख देते हैं साइड में, क्या प्रेजेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट उसको पुट कर दीजिए 1 2 2 और 3। नोटिस कीजिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लोग शॉर्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोर्ड पर देखते रहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस तरफ से सेकंड 0, इस तरफ सेकंड -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। फिर आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
-1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -3, और सेकेंड एलिमेंट इस तरफ से 0, इस तरफ से 2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर आपके पास आ गया सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, अब +4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8। तो नोटिस कीजिए 3 2 6 +4 2 8, 6 + 8 कितना आ गया आपके पास 40। कोई कंफ्यूजन? चलिए लास्ट स्टेप, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखिए क्या रहेगा आपके पास, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एकदम बारीकी से समझिए। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 1 × 0 0, यहां से सेकंड एलिमेंट 2, यहां सेकंड एलिमेंट 4, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -8। इसमें लॉन्ग प्रोसेस से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया -3, यहां से सेकंड 2, यहां सेकंड 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 कितना हो जाएगा 28। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और -4 3 12, तो क्या रहेगा आपके पास 0 -12। यहां पर कह सकते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा -6, और कह सकते हैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 42। क्लियर कॉन्सेप्ट? जैसे हम फाइनल इसको लास्ट स्टेप लिखेंगे क्या रहेगा आपके पास, नोटिस कीजिए आपके पास आ जाएगा 0 -8, क्या प्रेजेंट है -8, फिर आपके पास आ गया 25, 0 -12 -12, और यहां पर आ गया 36। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर पूरे एसोसिएटिव लॉ की प्रक्रिया में देखिए क्या जो इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू है -8 12 -8 12 35 25 36 25 36, क्या दोनों सेम है? सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। हेंस हम लोग कह सकते हैं A × B × C = हो गया A × BC। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन, नोट डाउन। इससे क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को एकदम आसानी से फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हेडिंग दीजिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आपके पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला टॉपिक हेडिंग दीजिए आपके पास प्रेजेंट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझिए क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एकदम इजी वे में देखिए। अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस, जब भी ए बी और सी आपके पास 3 मैट्रिसेस रहेगा, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा सबसे पहले फाइंड करेंगे a + b को क्या करेंगे ऐड, तब हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अलग अलग हम कह सकते हैं सेपरेटली, पहले हम a को किससे मल्टीप्लाई कर दें c से, फिर हम कह सकते हैं b को किससे मल्टीप्लाई किए c से, इस दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसमें भी कंडीशन है, अगर हम आरएचएस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स के राइट साइड मल्टीप्लाई करें तो हम लोग इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, आप शॉर्ट में कह सकते हैं यहां पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ हो गया आपके पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को आप शॉर्ट में कह सकते हैं RDL। इसका मतलब हो गया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन इसी को और करके आप ऐसा भी कह सकते हैं, सपोज दैट मेरे कोइंसिडेंस कभी कभी आपके पास हो गया a + b तो फाइंड किए, बट हम राइट साइड नहीं मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ca, आप प्लस c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cb। ये दोनों सेम नहीं है, आप इस दोनों को सेम बिल्कुल भी ना समझे। क्यों? क्योंकि हम पीछे बता चुके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो AC का वैल्यू होता है वो CA का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि AB = BA भी कई जगह नहीं होता है। मींस जो BC का वैल्यू हो वो ऐसा नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि CB का वैल्यू भी सेम होगा। मींस ये दोनों डिफरेंट है, एप्लीकेशन सेम है, नाम दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, लेकिन कंडीशंस दो अलग अलग है। क्लियर है? अगर इसी के हम नाम की बात करें तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई के हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं LDL। इसका मीनिंग होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए अब लोग इसे एक दो एग्जांपल की ओर कंसीडर करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कहीं आपके पास दे दिया है लिफ्ट A = सपोज दैट, मान लीजिए कोई आपके पास दे दिया है एलिमेंट, एकदम ध्यान से बारीकी से देखिए, छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल को समझने के लिए आप नोटिस कीजिएगा कि a + b मींस मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं 1 और 2, कोई छोटा एलिमेंट डाल देते हैं,
बताइए बी इक्वल टू बी कोई एग्जाम्पल टेकन कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2 आ गया आपके पास, -4 आ गया। देखिए ये किस ऑर्डर का है, 1 2। आपके पास रो कितने हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 1। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 by 1 1 2। रो कितने हैं, 2, कॉलम्स कितने हैं, 1। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 by 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे a इंटू बी मेरे पास प्रेजेंट है तो हम लोग क्या दिख रहे हैं, आप हर छोटी छोटी बात को नोटिस करें, अपने आप समझ में आएगा। a इंटू बी प्रेजेंट है, हमको c भी चाहिए। अब नोटिस कीजिए, आप पढ़े हैं कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ठीक है, a प्लस बी एडिशन तो पॉसिबल हो जाएगा। अब आइए मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स C का मल्टीप्लीकेशन तभी होगा B के साथ, हम कब बतलाए हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल हो गया। मींस यहाँ पर कॉलम 1 है तो कॉलम तो 1 रहेगा ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। रो आप कई सारा डाल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बतलाइए कॉलम आपके पास कितना है, 1 के इक्वल हो गया। अब रो आप कितना डाल सकते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं 1 2 पुट कर दिए, या कुछ डिफरेंट मान लीजिए, कुछ अलग। रो आपके पास क्या प्रेजेंट है, 1, तो रो एक ही रहने दीजिए। कॉलम्स डाल दीजिए 1 -1 0। इसका चेक कीजिए ऑर्डर 1 1, कॉलम्स 1 2 3 1। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां पर समझिए, इस प्रॉपर्टी को जैसे हम अप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या दिख रहा है, बताइए। नाउ हम लोग यहां पर देख रहे हैं a प्लस बी इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, c। पहले a प्लस बी को ऐड किया गया, फिर c के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। नोटिस कीजिए, जैसे हम a प्लस बी को ऐड कर देते हैं, ध्यान दीजिए इधर, जैसे हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए। a का वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, हम लोग कह सकते हैं यहां पर प्रेजेंट है 1 और 2, प्लस आपके पास b मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट है आपके पास, क्या हम लोग देख रहे हैं 2 और -4 2 और -4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला है a प्लस बी को ब्रैकेट में डाला है, मींस पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और फिर यहां पर कह सकते हैं बचा जो एलिमेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट है, इंटू सी, सॉरी इंटू सी है, तो इंटू सी मीन्स हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके साथ करना है, तो हम कह सकते हैं 1 -1 और 0, इसके साथ हमको प्रोडक्ट करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे हम इस दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर करते हैं, हम बतलाए थे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम होगा। तो आपको दिख रहा है ए और बी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका एडिशन पॉसिबल है। जैसे हम लोग ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 में से 4 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और इंटू प्रोडक्ट करना है कितना, 1 - 1 आपके पास क्या आ गया, 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलिए 1 2, किस ऑर्डर का है, 2 by 1। इसका बोलिए 1 by किस ऑर्डर का आ गया, 3, 1 2 3। अब बतलाए थे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के किसके इक्वल होना चाहिए, रो के इक्वल होना चाहिए था, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नोटिस कीजिए बचा जो लिमिट है वो किस ऑर्डर का आएगा, 2 by 3 ऑर्डर का आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, किस ऑर्डर का आ जाएगा आपके पास, 2 by 3 ऑर्डर का आएगा। चलिए और बड़ा कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा, 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा आपके पास, 0। फिर आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -+ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आप कह सकते हैं इस मैट्रिक्स में एलएचएस का वैल्यू आपके पास आ गया, जो भी है उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इसके हम लोग आरएचएस की बात करते हैं, इसके राइट साइड की बात करते हैं। नोटिस कीजिएगा, यही प्रॉपर्टी आपके पास है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके हम लोग राइट साइड की बात करते हैं। नोटिस कीजिएगा, इसके राइट साइड को हम लोग जैसे इसको टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, रिलेशंस ऑल्सो क्या कह सकते हैं, मेरे पास प्रेजेंट है a इंटू सी और प्लस क्या प्रेजेंट है b इंटू सी। नोटिस कीजिए, मैट्रिक्स a को c के साथ मल्टीप्लाई करें, बताइए मैट्रिक्स a आपके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग क्या कह सकते हैं 1 2। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स c आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्या कह सकते हैं 1 -1 और 0। देखिए मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स c हम पुट कर दिए, मैट्रिक्स a का वैल्यू जो था उसको हम पुट कर दिया, मैट्रिक्स c का वैल्यू जो था उसको पुट कर दिया। क्लियर कॉन्सेप्ट। प्लस फिर आइए मैट्रिक्स b का वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट है, 2 और -4 इंटू कह सकते हैं मैट्रिक्स c, तो मैट्रिक्स c आपके पास क्या प्रेजेंट है, 1 -1 और 0। फिर से मैट्रिक्स c रिपीट कर दिए, मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2, ये किस ऑर्डर का है 2, और कॉलम्स कितने हैं 1, ये किस ऑर्डर का है 1 1 2 3, ये 1 -1 0 है, अलग अलग है, 1 by 3 ऑर्डर का है।
बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नोटिस कीजिए, बताइए क्या रहेगा आपके पास रिलेशंस, क्या रहेगा? नोटिस कीजिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। क्लियर है? हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आइए सेकंड पे, फिर से सेम एप्लीकेशन है, ये भी किस ऑर्डर का आएगा? 2/3 ऑर्डर का ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब जैसे हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, नोटिस कीजिए क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 1 + 2 3, 2 - 1 -3 0, 2 - 4 -2, -2 + 4 + 2 0। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नोटिस कीजिए, देखिए इस प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू 3 - 2 - 3 2 0 0, 3 - 2 - 3 2 0 0। मींस देख रहे हैं जो LHS का वैल्यू है क्या वही RHS का वैल्यू है? डिफरेंट है? नहीं, सेम है। मींस हम कह सकते हैं कि पूरे इक्वेशन में LHS = RHS आ गया। मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आसानी से फॉलो करता है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी कर सकता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कर सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? नोट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। थर्ड हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे आपको पीछे बताए हैं कि 10 अगर कोई रियल नंबर है तो 10 से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 1। मीन्स कह सकते हैं 1 एक ऐसा रियल नंबर है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू किसी मीन्स अदर एलिमेंट के इक्वल नहीं होता, उसी एलिमेंट के इक्वल होता है, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुआ। ठीक उसी तरह हम लोग मैट्रिक्स में जाने कि मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम का सेम मैट्रिक्स रहता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि लेट A = कोई हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि लेट A = कोई मैट्रिक्स आपके पास दे दिया। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए 2 3 - 2। क्लियर है? और दूसरा हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, पीछे आपको बताया गया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका मीनिंग था यूनिट मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 था, इसके अलावा एलिमेंट आपके पास क्या था? 0। I = हम लोग क्या टेकन करेंगे? 1 0 0 और 1। क्लियर है? जैसे हम लोग देखते हैं, नोटिस कीजिएगा मैट्रिक्स A को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं? I के साथ। क्या आ जाएगा बोलिए? 2 3 - 2 4 इंटू I का वैल्यू क्या है? 1 0 0 और 1। ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी समझिए। अभी हम जस्ट बताएं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहां पर कह सकते हैं सेकंड एलिमेंट हो गया -2, यहां पर सेकंड एलिमेंट 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा? 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0, यहां से सेकंड एलिमेंट -2, यहां सेकंड एलिमेंट 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। फिर नोटिस कीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 0, तो आपके पास आ गया 3 + 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास? 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस आपके पास क्या आ गया? 4। बताइए यहां पर क्या आ गया मैट्रिक्स? क्या आ गया मेरे पास? 2 + 0 2 -2 3 + 0 3 4। फिर से देख रहे हैं 2 3 - 2 4 मींस 2 3 - 2 4, ये किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? सिमिलरली इसी क्वेश्चंस को आप लोग अपोजिट करके मल्टीप्लाई कीजिएगा। मान लीजिए कि इसी को हम लोग थोड़ा सा टर्न कर दिए फिर मल्टीप्लाई किए।
हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर a को i से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, फिर से हम लोग देख रहे हैं a आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम देख सकते हैं सिमिलरली इसको इसी के एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हम सिमिलरली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, बोलिए। ध्यान से देखिए, हम लोग सिमिलरली या तो मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं। तो चलिए बेसिक है देख लेते हैं। जब इसी का हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स मीन्स हो गया कि अभी हम a को i से मल्टीप्लाई किए थे, अब जैसे हम रिवर्स कर लेते हैं मीन्स i को a के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बताइए i का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप क्या जानते हैं, 2/2 ऑर्डर का 1 0 0 और क्या प्रेजेंट है आपके पास 1, और फिर से देख ले इनटू आपके पास क्या प्रेजेंट है a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, नोटिस कीजिएगा a आपके पास हम लोग देख रहे हैं ये मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है 2 3, क्या प्रेजेंट है 2 3, -2 और 4 तो -2 और 4। नोटिस कीजिए, बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 2 2, ये किस ऑर्डर का है 2/2, ये भी किस ऑर्डर का है 1 2, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। हम कई बार बतला चुके हैं कि जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। चलिए अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नोटिस करिएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस यहां से सेकंड एलिमेंट 0 है, यहां सेकंड एलिमेंट 3 है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहां से सेकंड रो 0, यहां सेकंड 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर से आपके पास आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या रहेगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां से सेकंड एलिमेंट आ गया 1, यहां सेकंड एलिमेंट 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और लास्ट आपके पास आ गया सेकंड रो सेकंड कॉलम। एकदम ध्यान से बारीकी समझ, एकदम इजी है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां सेकंड एलिमेंट 1, यहां सेकंड एलिमेंट 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपके पास 4। चलिए हम इसको लिखते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 2 + 0 0, 3 + 0 0, -2 + 0, फिर आप क्या 0 + 4 4। ध्यान से देखिए 2 3 -2 4, हम लोग देख रहे हैं 2 3 -2 4, फिर से किसके इक्वल आ गया a के इक्वल है, मींस हम लोग कह सकते हैं फिर से किसके इक्वल आ गया a के इक्वल आ गया। अब मान लेते हैं इक्वेशन इसको फर्स्ट, इसको क्या मान सकते हैं इक्वेशन सेकंड। इससे क्या पता चला, नोटिस कीजिए कि अगर हम a मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो a के ही इक्वल आता है, या फिर i को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो a के ही इक्वल आता है। मींस ये पता चला कि कोई भी मैट्रिक्स a है, अगर उस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। या फिर दूसरे शब्द में कह सकते हैं अगर फर्स्ट में हम i को ही मल्टीप्लाई किए a से तो किसी अदर एलिमेंट के इक्वल होगा, उसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो मैट्रिक्स है बिल्कुल फिर से उसी के इक्वल आएगा। क्लियर है। इसी बात को हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मींस दैट इज करके कह सकते हैं इस बात को कि कोई भी मैट्रिक्स A है, जब भी आप इसको I के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम लोग कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स I है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। जब भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया सो हम लोग कह सकते हैं I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A। मींस I यहां पर कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I एक मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, सो I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके लिए आया, फॉर मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास, ये पूरा क्लास आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर हुआ। ये था आपका थ्योरी क्लास जिसमें हम लोग जाने कैसे हम लोग एडिशन को फॉलो करें, कैसे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कब उसका ऑर्डर सेम होगा, फिर हम लोग कह सकते हैं कब उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, जो कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 की ओर बढ़ेंगे जिसमें सब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम लोग वहां पर ढेर सारे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और जितना प्रॉपर्टी पढ़ा गया उसके एप्लीकेशन पर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर है, नोट डाउन।